शुरू क्यों हुआ? आखिर पीर पगारा की जमायत और उसके पार्टी के लोगों के ऊपर ये तशद्दुद शुरू हुआ कैसे और क्यों? इसकी वजह एक ही है। इसकी वजह ये है कि हम लोगों से बैत मांगी गई। जैसे ये हुकूमत बनी, ऑफर आई कि आ जाओ हुकूमत का हिस्सा बन जाओ। आप लोगों को मिनिस्ट्रियां देते हैं, 3 एडवाइजरी देते हैं और आप लोगों को हर तरह की सहूलत देंगे और आके हमारे साथ हमारी बैत करो और हमारी हुकूमत का हिस्सा बनो। शुरुआत ऐसे हुई थी। पीर साहब के इनकार करने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने ये प्लान करना शुरू किया, जिस प्लान के अंदर खैरपुर के सियासतदान, कुछ संगढ़ के सियासतदान और भी सिंध सूबे के अलग अलग जगहों के सियासतदान उस प्लान का हिस्सा थे। उस प्लानिंग में, उस मीटिंग में ये तय किया गया था कि किस तरीके से पीर पगारा की जमात को और दोस्तों को और हिमायतियों को तबाह करना है और बर्बाद करना है। एक तरफ पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और चेयरमैन इमाम हुसैन का अलम लगाते हैं अपने घर के ऊपर, दूसरी तरफ इमाम हुसैन की औलाद पीर पगारो और पैरोकार हुर, ये जो हुर हैं, हुर जमायत, ये नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि हजरत हुर रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैरवी हुरों ने की। तो आज देखें, वही मंजर आपके सामने नजर आता है। आज नायब रसूल के ऊपर जुल्म किया जाता है। कौन करता है? जो एक तरफ अलम अपने घर के ऊपर लगाता है, इमाम हुसैन का पैरोकार कहलाता है, दूसरी तरफ हुसैनी सैयदों के ऊपर और हुरों के ऊपर जो हमेशा अंग्रेजों से लड़े, सिखों से लड़े, हिंदुस्तान से लड़े, हमेशा मुसलमानों की हिफाजत की। जब सैलाब आता है तो हुर याद आ जाते हैं, जब मुसीबत आती है हुर याद आ जाते हैं, जब डाकुओं से मुकाबला करना होता है हुर याद आ जाते हैं, और जब अपनी भड़ास निकालनी पड़ती है, करप्शन के केसेस हैं उनके ऊपर, अब उनको भड़ास निकालनी है तो भड़ास किस पे निकालनी है? मजलूम हुरों पे। तो हुर जमायत के लिए भी मैं पीर साहब का बेटा होने की हैसियत से हुरों को भी पैगाम देना चाहूंगा, है मेरे वालिद के चाहने वालों, तुम लोग शेर के बच्चे हो, इन भेड़ियों से मत डरो। ये भेड़िया है, ये भेड़ियों की औलादें हैं जो तुम लोगों के ऊपर आके और हमला करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तुम लोग शेर के बच्चे हो, शेर हो। ये तुम लोगों को देख के वापस भाग जाएंगे। ये सिर्फ जैसे दूर से आवाज निकालता है ना भेड़िया, खास तौर पे रात के वक्त, ये सिर्फ आवाज निकालने वाले लोग हैं। दुबई में बैठ के आवाजें निकाल सकते हैं, पाकिस्तान आने की भी अब इनमें हिम्मत नहीं है। तो ये नाकाम लोग हैं, ये कातिल लोग हैं, ये डाकू हैं। वजीर आला सिंध पथारीदार है, हमारे पास इसके सबूत हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। हमें कोशिश की जा रही है कि हम लोग बिल्कुल सियासत से दूर हो जाएं, ठीक है। हम अपने हुरों को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए सियासत छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन हम सबूत लेके GHQ पहुंचेंगे और उधर जाके आर्मी चीफ से मुलाकात करके और उन्हें हम सबूत पेश करके और पाकिस्तान की फौज को हम पैगाम देंगे, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा, वक्त शहादत है आया। क्योंकि जितना जुल्म, जितनी करप्शन, डाकू राज, सिंध में अगवा बराए तावान, शुगर मिलों पे कब्जे, ये यार दोस्त कहलाते हैं, ये यार मार है, ये डॉन है, ये सियासतदान नहीं है। कौन कहता है? ये कहते थे हम शोएब खान एक डॉन होता था कराची का, उसको खत्म कर देंगे, हम फलाने डॉन को खत्म कर देंगे, हम फलाने डाकू को खत्म कर देंगे। सबसे बड़े डाकू तो खुद पीपल्स पार्टी के हुक्मरान और वजीर आला सिंध बने हुए हैं। और उनका जो वजीर आला का जो खैरपुर में जिलानी हाउस है, वो गब्बर सिंह का किला है, वहाँ पथरी दी जाती है, वहाँ अगवा बराए तावान लोग अगवा होते हैं, जो उधर उनसे तावान वसूल किया जाता है। हमारे पास सबूत है। और उसके बाद लोगों को आजाद करवाया जाता है। करप्शन की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है, लेकिन हम बिल्कुल, हमें अगर कभी दिल में थोड़ा सा डर भी लगे तो हमें हुसैनी होने पे शक होने लगता है। इसलिए हम ना डरने वाले हैं, ना हमारी जमायत हुर जमायत डरने वाली है। ये पीपल्स पार्टी इस मुल्क के आसिफ अली जरदारी साहब और उनके बेटे बिलावल जरदारी साहब और फरियाल टालपुर साहिबा ये याद रख लें, जो वो सोच रहे हैं तो इतनी आसानी से हम लोग ना झुकेंगे ना टूटेंगे। ये उनके लिए हमारा पैगाम है।
یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری پلاننگ آصف زرداری نے کی ہوئی ہے؟ جی بالکل. یہ دیکھیں آپ یہ چیز سمجھیں, سب کو پتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کس طریقے سے پیر سائی مرحوم شاہ مردان شاہ کو منایا, اپروچ کی, اور آ کے ریس کلب, کراچی ریس کلب میں اس دن کپ ہو رہا تھا, آ کے پیروں میں گر گئے, اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ملک کی مفاد کی خاطر آپ حکومت کا حصہ بنو. تو پیر سائی شاہ مردان شاہ نے اپنے خاندان میں سے کسی کو وزیر نہیں بنایا. یاد کریں آپ لوگ, اپنی جماعت میں سے ضرور لوگ دیے, صرف کس لیے؟ ملک کو جب انہوں نے کہا صحیح خطرات ہیں, ہمیں ایک آپریشن کی طرف جانا ہے, ملک میں حالات خراب ہیں, آپ مہربانی کر کے آپ یوسف رضا گیلانی صاحب, پیر صاحب شاہ مردان شاہ کو کہا گیا یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کے بھتیجے بھی لگتے ہیں, سالی کے بیٹے بھی ہیں, لہذا آپ حکومت کا حصہ بنے. جب ہم حکومت کا حصہ بنے اس کے بعد جیسے ہی ان کی کرپشن کی داستان شروع ہوئی اور ان دنوں اللہ کی جو مرضی تھی, مرحوم پیر سائی شاہ مردان شاہ اللہ کو پیارے ہو گئے, موجودہ پیر صاحب نے اپنا جب گدی سنبھالی تو انہوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ یہ تو پیپلز پارٹی کرپشن کی طرف جا رہی ہے, یہ تو بالکل ہی وہ جو بگٹا نظام آپ کو یاد ہوگا جس کی وجہ سے فنکشنل لیگ الگ ہوئی تھی, اس طرف جا رہی ہے. تو ہم لوگ الگ ہو گئے. اب ان کی کیا شرط تھی یہ حکومت بننے کے بعد کہ آ جاؤ ہم تمہیں 3 منسٹریاں دیتے ہیں, آؤ ہم تمہیں 4 منسٹریاں دیتے ہیں. جب ہم نے بیعت نہیں کی, صرف اس چیز کی ہمارے حروں کو سزا دی جا رہی ہے. آصف علی زرداری اور بلاول اور فریال اور پیپلز پارٹی کے جو ماسی قائمہ ہیں, یہ سمجھ لیں اور سوچ لیں